ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा चलाई जा रही पीडीए पाठशाला विवादों में घिर गई है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथित अपमान और सपा नेताओं की उनसे तुलना करने को लेकर गांव के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामला गर्माता जा रहा है। सहारनपुर के कलरपुर गुर्जरपुर गांव में सपा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष की ओर से चलाई जा रही पीडीए पाठशाला पर अब कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। गांव निवासी मेम सिंह ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पाठशाला में बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। साथ ही इनकी तुलना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से की जा रही है। मेम सिंह का कहना है कि सीधे तौर पर बाबा साहब का अपमान है। वहीं पूर्व सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब 27,000 स्कूलों को बंद कर रही है तो हमने पीडीए की पाठशाला शुरू की है। अगर सरकार स्कूल नहीं चलाएगी तो समाज खुद शिक्षा देगा। बाबा साहब को हमने आदर्श बताया, कोई अपमान नहीं किया है। थाना कोतवाली देहात पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके बारे में अवगत कराना है कि फराद आलम गाड़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था तो इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। करने के आदेश आए थे यूपी में, उसको लेकर सपा सरकार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है पीडीए पाठशाला, जिसमें बच्चों को लेकर शिक्षा को लेकर बड़े जो है महत्व और कुछ बातें उठी हैं। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष सपा के जो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, पीडीए की पाठशाला चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? पीडीए की पाठशाला अब तो नहीं चला जा रही, क्योंकि सरकार ने यूटर्न ले लिया और जिस सरकार ने यूटर्न लिया उस दिन से पीडीए पाठशाला बंद है। हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया और तकरीबन 15-16 तारीख में किया और उसके बाद चाहे कोई मीडिया हो चाहे कोई और लोग हो, किसी ने कोई बोलने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेताजी ने कहा कि जहां जहां स्कूलों में ताला मारने का सरकार करेगी वहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के चाहने वाले वो वहां जाकर दरी बिछाकर उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जब पीडीए पाठशाला लगाई और हम ABCD पढ़ाते रहे तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार के कान पर जूं रेंगने काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने A फॉर अखिलेश कहा और B फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा, C फॉर चौधरी चरण सिंह कहा, D फॉर डिंपल यादव कहा और M फॉर मुलायम सिंह यादव कहा, तमाम पूरी सरकार यहां से लेकर दिल्ली तक लखनऊ तक हिल गई। और वो हिलने के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री तुरंत आए और उन्होंने आकर ये पूरा आदेश वापस लेने का काम किया। उन्होंने कहा 1 किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। लेकिन उस शासन ने एक बात और कही कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद होंगे। हमारी सरकार से और सरकार के अधिकारियों से निवेदन है कि हमें वो लिस्ट दें जहां 50 से कम बच्चे हैं, क्योंकि वहां सब बच्चे जो पढ़ते हैं वो पीडीए परिवार के, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पढ़ते हैं। हम उन गांव में जाएंगे, पीडीए पंचायत लगाएंगे और इन स्कूलों में हम उन बच्चों को पूर्ति करवाने का काम करेंगे। सरकार से मेरा एक और आग्रह है कि सरकार ये बताने का काम करे कि जो सरकार के हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए पैसे आते हैं कि स्कूल चलो बिहार, स्कूल चलो बिहार, आखिर उस पैसे की बंदरबाट कहाँ हो रही है? स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं आ रहे? यूपी सरकार के जो एक बयान आया है कि सपा जो ये पीडीए की पाठशाला चला रही है सन 2027 में अपने इलेक्शन को लेकर चला रही है, इसलिए A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर इस तरीके की जो मुलायम सिंह, M फॉर मुलायम सिंह, इस तरीके के जो बयान चलाए जा रहे हैं केवल राजनीतिक अपनी चमकाई जा रही है और सन 2027 में अपने इलेक्शन को लेकर ये पाठशाला कराई जा रही है। चलिए, कम से कम हम स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर तो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान इस स्कूल करते हैं। कम से कम तो अपने जो पीडीए समाज के, दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के बच्चे हैं या हमारे बड़े हैं, उनकी नौकरी को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, आरक्षण को लेके, संविधान को लेके हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार ने जो 5,000 स्कूलों में ताला मारने का काम किया और आदेश जारी किया, उसके बाद पीडीए पाठशाला लगी। अगर सरकार उन स्कूलों को छीनने का न करती
तो शायद पीडीए पाठशाला नहीं लगती है। सरकार ने यूटर्न लिया, पीडीए पाठशाला बंद हो गई। और सरकार अब ये बताया मुझे, जो उसकी साजिश है कि अगर ये स्कूल बंद हो जाते हैं, जहां हम लोग वोट डालने जाते हैं, हम लोग वोट कहाँ डालने जाते हैं? 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर वोट डालने कौन जाता? क्योंकि सरकार नहीं चाहती ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट डाल ले। वो चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग वोट डाल ले, सिर्फ इसलिए कि बहुत बड़ी साजिश है। और हमें ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से पूरे देश में अडानी अंबानी को एयरपोर्ट क्या, बंदरगाह क्या, ये जो कल को स्कूल खाली होंगे उन्हें देने की तैयारी थी। लेकिन पीडीए समाज, अखिलेश यादव पीडीए के जननायक, उनके कार्यकर्ता इसका पूरा जोर विरोध करेंगे, धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, विरोध करेंगे और जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। नगीना सांसद जो हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनका एक बयान आया था कि ये जो स्कूल आप बंद कर रहे हैं, इनको ये आप हमें दीजिए, हम इसमें पढ़ाई कराएंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई पाठशाला ऐसी नहीं चलाई गई है, केवल सपा की तरफ से ही चलाई गई है। क्या एक राजनीतिक मुद्दा चमकाने का काम किया जाता है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी हमारे जिले के हैं, हमारे बड़े हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने इस पर बयान दिया, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी दलितों पिछड़ों की बात करते हैं और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बात सही है कि आप ये बताओ, आप इन स्कूलों को बंद कर आगे देना किसको चाह रहे हैं? अडानी को देना चाह रहे हैं या अंबानी को देना चाह रहे हैं? हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जो हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, जिस तरह से बार बार भाजपा सरकार उस पर हमले करने का काम कर रही है, हम उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और शिक्षा से, नौकरी से, आरक्षण से हम पीड़ित समाज को वंचित नहीं होने देंगे। हम हर तरीके से उसका विरोध करेंगे और जब जब भी जरूरत पड़ी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश होगा, उनके कार्यकर्ताओं का सिपाही आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। पीडीए की पाठशाला चलाने के बाद अब सहारनपुर में आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या गिरफ्तारी देंगे या नहीं? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरा गेट खुला हुआ है, जब चाहे अधिकारी आए, चाय पिए, खाना खाए और मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। मैं कोई डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूं, अखिलेश यादव का कार्यकर्ता, अखिलेश यादव सिपाही न डरता है, न दबता है, न झुकता है। जब सरकार चाहे, जब सिपाही चाहे, जब अधिकारी चाहे, जब आए और मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। अगर मैं शिक्षा के नाम पे, अपने बैकवर्डों के नाम पे, दलितों के नाम पे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे अगर मैं जेल जाता हूं, तो इससे लिए मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो नहीं सकती। सरकार अगर अपने आदेश वापस नहीं लेती है, स्कूलों को बंद करती है, क्या ये पीडीए पाठशाला फिर ऐसी की ऐसी ही चलाई जाएगी? सरकार ने अभी अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन सरकार अगर फिर कुछ इसमें कर दे, क्योंकि उनकी कहने में और करने में फर्क होता है, बात को गोल मोल करते हैं। अगर कहीं हमें लगा कि फिर दोबारा से ये स्कूलों में ताला डालने का काम करेंगे, तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस बात तो कही गई हुई, अगली बार हर गांव में जाकर पीडीए पाठशाला लगाने का काम करेंगे। और उसमें ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश यादव, उसमें बी फॉर बॉल नहीं, उसमें बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें हमारे सी फॉर चौधरी चरण सिंह, एम फॉर बुलंद सिंह यादव पढ़ाने का काम होगा। क्योंकि अंग्रेज जो हमें दिए गए ABCD आज तक वही चली आ रही है। आज ये भारत बदल रहा है, इसमें हमारे महापुरुषों के अगर हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। पूर्व जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पीडीए का मतलब है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और ये प्रयास उनके शिक्षा के अधिकार को लेकर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला संवेदनशील और सियासी रंग में भी पकड़ता जा रहा है। देखना होगा कि कानून और राजनीति की ये पाठशाला आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।